देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए कोटा से बड़ी खबर है। शिव बारात के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शिव बारात में करंट की चपेट में आने से 12 बच्चे झुलस गए। सभी घायल बच्चों को एमबीएस अस्पताल में लाया जा रहा है। कुन्हाड़ी थर्मल चौराहे के पास की एक घटना है, तो बेहद दर्दनाक घटना, जहां पर शिव बारात निकाली जा रही थी। आज महाशिवरात्रि के पर्व को मनाया जा रहा था और इसी दौरान 12 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल इस हादसे के बाद यही है कि आखिर किसकी बड़ी लापरवाही रही जिसकी वजह से 12 बच्चे झुलस गए हैं। हालांकि ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर किसकी लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले जो बच्चे झुलसे हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सभी घायल बच्चों को एमबीएस अस्पताल ले जाने की कोशिश सबसे पहले की जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। कुन्हाड़ी थर्मल चौराहे के पास ये घटना घटी है और इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घर वालों का बुरा हाल है, रो रो कर। घर वाले भी अस्पताल पहुंचे हैं बच्चों के साथ। तो अब सबसे पहले कोशिश ये है कि बच्चों को ठीक कर लिया जाए, उन्हें सही समय पर इलाज दिया जाए। तो शिव बारात निकाली जा रही थी, महाशिवरात्रि का खास पर्व, जिस पर सभी शिव बारात में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे और उसी दौरान करंट की चपेट में आने से 12 बच्चे झुलस गए। तो सबसे पहले उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल बेहद जरूरी है ताकि जो दोषी हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, 12 बच्चे झुलसे हैं, उन्हें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अस्पताल परिसर से, जहां पर हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि 12 बच्चे करंट लगने के बाद अस्पताल पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त कोटा से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वहां पर पुलिस भी इस वक्त पहुंच चुकी है और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या स्थिति 12 बच्चों की जो झुलसे हैं, और कुछ पता चल सका है क्या कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, एमबीएस अस्पताल में हम अभी मौजूद हैं। पूरी जानकारी तो पुलिस अधिकारी भी फिलहाल नहीं बता पा रहे, लेकिन 15 बच्चों को झुलसी हालत में यहाँ लाया गया है। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कुछ आपको कुछ जानकारी क्या हुआ था? कैसे झुलसे थे? हाथ बंद हो गए, लगाया, थोड़ा हाँ, कैसे झुलसे थे कुछ जानकारी मिली? अचानक से यही बंद हो चुका है। कैसे झुलसे थे कुछ जानकारी मिली? इसका अचानक से यही इमरजेंसी केस है और फिर हम सब यहाँ पे एक साथ आ गए। देखिए, पुलिस का भारी जमावड़ा यहाँ मौजूद है और अस्पताल प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। 15 बच्चे झुलसे हैं। सकतपुरा इलाके में ये हादसा हुआ है और गंभीर हालत में इन तमाम बच्चों को, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे थोड़ी सी जानकारी हो तो बताइए। मुझे तो कुछ और पुलिस अधिकारी से हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ संक्रमण का जो इन्फेक्शन है उनका खतरा बढ़ जाता है जब कोई झुलसी हालत में होते हैं, तो इसलिए अंदर जाने की अनुमति हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ देखा जा सकता है कि भारी भीड़ है और 15 बच्चों को एमबीएस अस्पताल के इसी वार्ड में एडमिट फिलहाल करवाया गया है गंभीर हालत में। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप ये मैडम क्या हुआ था, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, हम और प्रयास करते हैं अंदर, क्योंकि एसपी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, सीनियर डॉक्टर यहाँ पहुंच चुके हैं और जो है सर थोड़ी सी जानकारी चाहिए, किस तरह की जानकारी? ये डीएसपी है, लेकिन फिलहाल ये भी मैडम थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि किस तरह का हादसा हुआ। आप लोग भी पहुंचे, बड़ा हादसा बताया जा रहा। देखिएगा, ये अपने बस्ती में जो काली बस्ती है सकतपुरा में, वहाँ पर लोकल ही सभी इकट्ठे होकर 25-30 व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे कलश यात्रा निकाल रहे थे। तो एक के हाथ में बहुत लंबी लोहे की पाइप थी। वो लोहे की पाइप हाई टेंशन वायर से टकरा गई, जिस वजह से जो बच्चा के हाथ में, जिस बच्चे के हाथ में थी, तो वो झुलस गया। फिर उसको बचाने के लिए जो और बच्चे फिर साथ में जुड़े, तो उनकी भी थोड़ी उनको भी जो शरीर है वो झुलस गया। तो अभी बिल्कुल, हाँ जी, सभी कम उम्र के बच्चे बताए? सभी कम उम्र के हैं, सभी 15 या 15 से छोटे हैं और सबको प्राथमिकता पर इलाज की व्यवस्था कर दी गई है। तो वो अभी की जा रही है। तो इसमें अभी जो है सिचुएशन उसको वो अंडर कंट्रोल है।
जो जिस स्तर की जिनको चिकित्सा की सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो शुरू हो चुकी हैं। देखिए, अमृता दुहन जो सिटी एसपी है, उन्होंने बताया है कि 15 बच्चों को फिलहाल एमबीएस के इसी वार्ड में फिलहाल लेकर आएगा। पूरी पुलिस ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूरी तरह से पूरे अस्पताल प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। भारी जमावड़ा है। हालांकि वार्ड के अंदर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि और बताया जा रहा है सकतपुरा इलाके में जो कलश यात्रा निकाली जा रही थी उसमें एक बच्चे के हाथ में लोहे की एक राड टाइप एक ऐसा जो झंडा था और उसी झंडे के दौरान जो है वो टच में हो गया और टच में होने के बाद में फिर करंट एक लड़के को लगा और फिर उसको बचाने के चक्कर में 15 अन्य बच्चे भी झुलस गए। हालांकि इस तरह के हादसे कोटा में पहले भी 1-2 जगह हो चुके हैं, ग्रामीण इलाके में हो चुके हैं। अब जो है आईजी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ मौके पर हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं, अस्पताल अधीक्षक मौके पर हैं, तमाम जो है अस्पताल के जो है अस्पताल प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया है। यहाँ बाहर गेट पे तस्वीर आप देख सकते हैं क्योंकि अब आईजी जाकर अंदर जिन बच्चों को झुलसी हालत में यहाँ लाए गए हैं उन तमाम के हालचाल पूछ रहे हैं, कैसी सिचुएशन है उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन बड़ा हादसा कहा जा सकता है एक धार्मिक जुलूस के दौरान, कलश यात्रा के दौरान इस तरह का हादसा पेश आया है। और हाई टेंशन की तार बताई जा रही है, हाई वोल्टेज करंट होता है उसमें, आमतौर पर हाइट उसकी ज्यादा होती है ताकि कोई टच में ना आए। अब जैसा कि पुलिस कह रही है कि एक छोटा सा बच्चा वहां पर लोहे का रॉड लेकर चल रहा था। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस के। क्या कुछ हालात सामने? अभी यहाँ 12-14 बच्चे झुलसे में हैं। एक बच्चे के करीब 70-80% बर्न है, एक के 50% है, बाकी के 10 से 15-20% के। इनको यहाँ इलाज मिल जाएगा? जयपुर जाने की रेफर की बात नहीं, अभी डॉक्टर से बात कर रहे हैं इस बारे में। अच्छा, हादसे को लेकर कुछ कारण सामने आया, किस तरह से हादसा हुआ? सर हादसा बच्चे मेरे ख्याल से मोहल्ले में कोई अपना एक साथी जाकर के कोई कलश यात्रा निकाल रहे थे। एक बच्चे के हाथ में लोहे की रोड थी जो शायद ऊपर बिजली के वायर से कनेक्ट हो गई थी। सर ऐसी जानकारी मिली कि बिना परमिशन के ये यात्रा निकाली जा रही है। छोटे बच्चों की यात्रा है, उसको तब परमिशन। सर सभी की जो उम्र बच्चों की छोटी बताइए। हाँ, 9 से 15-16 साल के। देखिए, ये आईजी खुद मौके पर पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर, एसपी सहित तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का यह जमावड़ा है। आम लोगों को, आम मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल के अंदर आने की एंट्री फिलहाल बंद कर दी गई है। आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया। संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। अंदर वार्ड में जाने के लिए डॉक्टर के अलावा किसी को अनुमति नहीं है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट किया गया क्योंकि जब झुलसने की सिचुएशन होती है तो ये कहा जा सकता है कि आम लोगों को संक्रमण का, इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। हम अस्पताल के बाहर की तस्वीरें में आपको दिखाते हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ क्योंकि जो स्टाफ छुट्टी पे था उनको भी बुला लिया गया। हालांकि क्योंकि अस्पताल के तमाम डॉक्टरों को जो है अलर्ट कर दिया गया है, किसी प्रकार की इलाज में कोताही नहीं बरती जाए, इसीलिए जो पूरे अस्पताल प्रशासन को अलर्ट पहले से कर दिया गया। और 15 बच्चों को यहाँ जो है इस अस्पताल में भर्ती करने के बाद बाहर की हम तस्वीरें दिखाते हैं। बाहर न केवल पुलिस बल्कि आरएसी का भारी जाब्ता तैनात किया गया। तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ डटे हुए हैं। आरएसी के जाब्ते के साथ अनावश्यक और आम लोग अंदर प्रवेश नहीं करें। तस्वीरें दूसरी तरफ की हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तमाम वाहन यहाँ खड़े हैं और आरएसी का जाब्ता तैनात किया ताकि आम लोग यहाँ अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और संक्रमण का, इन्फेक्शन का जो खतरा है आम लोगों को न हो पाए। ये कहा जा सकता है कि यहाँ आप देख सकते हैं डीएसपी से ओम प्रकाश तस्वीरें दिखाते रहिए। आप अभी कह रहे थे कि 15 बच्चे झुलसे हैं, जो है ये क्या सही आंकड़ा है? और ये भी बताइएगा कि क्या वो बिजली की तार नीचे से जा रही थी जिसकी वजह से हादसा हुआ, जैसा कि आप कह रहे हैं इससे पहले भी हादसे हुए हैं? देखिए, ग्रामीण इलाके में इस तरह के हादसे पहले हुए थे जिसमें से 3 युवकों की मौत हुई थी। वो कुछ पुरानी घटना है, लेकिन जो आज हादसा हुआ सकतपुरा कुनाड़ी इलाके में हुआ और एक युवक के हाथ में जो लोहे की राड टाइप था और वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के बाद में वो झुलसने लगा और उसको बचाने के चक्कर में 15 और बच्चे झुलस गए हैं। तमाम 15 बच्चों की उम्र जो है बहुत ही कम है, 15 साल के आसपास है। ये बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अंदर क्योंकि बहुत अंदर जाने की जो है परमिशन आम लोगों को और अन्य लोगों को नहीं दी जाती क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ये एक धार्मिक जुलूस, कलश यात्रा जैसा कार्यक्रम था जिसमें ज्यादातर अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और एक इस तरह की लापरवाही थी क्योंकि कम उम्र के बच्चे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे और उसके बाद एकदम से हादसा हुआ। हादसे होने के बाद में ये कहा जा सकता है कि फिर एक के बाद एक 15 बच्चे झुलस गए। 15 बच्चों की संख्या के बारे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है और
और देखिए और ये एम्बुलेंस आई है। अब इसमें से कोई गंभीर हालत के जो बच्चे होंगे उनको बाहर शिफ्ट करने की भी तैयारी की जा सकती है। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहले से मौजूद हैं और पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। किसी बच्चे के इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए, कोई लापरवाही नहीं हो, इसलिए यहाँ पूरी तरह से जो है व्यवस्था की जा रही है। आरएसी का जाब्ता के अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पहले से मौजूद है और किसी अन्य लोगों को अंदर जो है वो परमिशन नहीं दी जा रही है। और फिलहाल ये देख सकते हैं कि आप ये एम्बुलेंस और ये तमाम तरह की ट्रॉलीज वगैरह यहाँ जो है उनकी व्यवस्था यहाँ की जा रही है ताकि कोई और ऐसी स्थिति में झुलसने वाले बच्चे हो 15 बच्चे जैसा कि आप बता रहे हैं कि झुलसे हैं, ये बताइएगा कि जो पहला बच्चा जो सबसे पहले करंट की चपेट में आया वो कितना प्रतिशत झुलसा है और सभी बच्चों को अस्पताल ला दिया गया है क्या? देखिए सभी बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, लेकिन पहला बच्चे के झुलसने की जो कितना प्रतिशत झुलसा उसके बारे में फिलहाल क्योंकि डॉक्टर भी व्यस्त हैं और पुलिस अधिकारी भी ज़्यादा बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों की गंभीर स्थिति के बारे में जो है बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं। लेकिन यह है कि तमाम डॉक्टरों का और जो अस्पताल प्रशासन के अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है उन बच्चों को समुचित इलाज मिले, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए, कोई लापरवाही इस मामले में नहीं हो, और इसीलिए यहाँ पहली प्राथमिकता ये तय की गई। और तमाम जो है अस्पताल अधीक्षक से एक कमेंट लेते हैं। सर अभी की क्या सिचुएशन है, पहले बच्चे की सिचुएशन कैसी बता रही है? एक सीरियस चल रहा है, सीरियस बता रही है। देखिए अस्पताल अधीक्षक भी व्यस्त है लेकिन सीरियस है। ये कहा जा सकता है कि और जो अन्य बच्चे हैं उनमें से भी कुछ बच्चों की सीरियस की सिचुएशन बता रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से पुष्टि और पूरी तरह से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि तमाम 15 बच्चों को यहाँ संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में एडमिट करवाएगा। कुछ बच्चों को यहाँ से बर्न वार्ड में शिफ्ट करवाया जाएगा। ज़्यादा गंभीर हालत होने के बाद उन बच्चों को जो ये कहा जा सकता है कि दूसरी जगह भी शिफ्ट करवाया जा सकता है। फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर मौजूद हैं, आईजी सिटी एसपी अमृता दुहन मौजूद हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। अस्पताल प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है और किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हो। और अब जिन बच्चों की जो गंभीर स्थिति उनको जान बचाई जा सके, उनको समुचित इलाज मिल सके, उसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ये संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के उसी वार्ड की तस्वीर है जिन वार्ड के अंदर बच्चे एडमिट है। 15 बच्चे फिलहाल उस वार्ड के अंदर एडमिट है। हालांकि मैंने जैसे दिखाते रही हूं प्रकाश, सूचना ये भी मिल रही है कि ओम बिरला भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी अभी उनके जो वहाँ के स्टाफ है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के स्टाफ यहाँ हम आपको तो लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं, ये पहुँच चुके हैं और उनके पहुँचने की भी सिचुएशन है। बिरला साहब आ रहे हैं, आ गए, बिरला साहब आ गए हैं। हम आपको तस्वीरें भी सबसे पहले दिखाएंगे क्योंकि जब से उनको सूचना मिली है कि एक इतना बड़ा हादसा हुआ है तो वो भी तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए पहले से देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। बातचीत की भी कोशिश करिएगा ओम प्रकाश, जब ओम बिरला आपको मिलेंगे। मौके पर पहुंच चुके हैं जी। देखिए तमाम जो बच्चे हैं उनके परिजन हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले इनकी प्राथमिकता रहेगी कि ये यहाँ से बच्चों के पास जाएं और वहाँ उनके हालचाल पूछें, बात करने का प्रयास। सर किस तरह की सूचना आपको मिली थी? अभी पहले ये वार्ड में जाके बातचीत करेंगे, किस तरह उनकी जानकारी जुटाएंगे, उसके बाद ये बता पाएंगे किस तरह की जो है सूचना इनको मिली। फिलहाल ये कह सकता कि तमाम जो बच्चे हैं उनके हालचाल पूछने के लिए उसी वार्ड की ओर ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जा रहे हैं और तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहले से मौजूद हैं। बच्चों की क्या सिचुएशन है, किस तरह की है, उनकी जानकारी जो है जिला कलेक्टर से ले रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़ा हादसा हो गया है शिव बारात निकालने के दौरान। खुद अस्पताल की इसी वार्ड की तरफ जा रहे हैं। दिखाते रहिए तस्वीरें ओम प्रकाश, और ये भी बताइएगा कि क्या घर वालों को सूचित कर दिया गया, घर वाले पहुंच गए हैं वहां पर? देखिए
जी, ज्यादातर के परिजन पहले से पहुंच चुके हैं, क्योंकि परिजन पहले पर से पहुंच चुके हैं। परिजन ज्यादातर यहीं थे। कुछ अन्य कांग्रेसी नेता भी पहुंच चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष के अलावा, और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरा जमावड़ा। और इसी वार्ड में इमरजेंसी वार्ड, इस वार्ड के तमाम बेड पर वो उन बच्चों का इलाज चल रहा है। और यहाँ से इलाज के बाद जिस बच्चे की गंभीर सिचुएशन होगी वहाँ से शिफ्ट बाहर किया जाना है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इसी वार्ड में उनको जो शिफ्ट करवाने के बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंदर जा रहे हैं और जानकारी जुटाई जा रही है कि बच्चे की सिचुएशन क्या है, उनकी और कंडीशन को बेहतर किया जा सकता है, उनको समुचित इलाज मिल सके, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, कहाँ रेफर किया जा सकता है। ये तमाम जानकारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से जुटा रहे हैं, क्योंकि जिला कलेक्टर, आईजी, एसपी सहित तमाम जो है अधिकारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अंदर ही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये देखिए, ये बच्चों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बच्चों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में फिलहाल शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद जानकारी ये जुटाने का प्रयास किया जाएगा कि कौन से बच्चे की, क्योंकि अस्पताल अधीक्षक से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने पहले ही कहा था कि एक बच्चे की, जिस बच्चे की ने पहले झंडा पकड़ रखा था और सबसे पहले जिसको करंट का खतरा हुआ था, उनकी सिचुएशन खराब है, उनकी जो है स्थिति चिंताजनक है। तो उसको कहाँ और कब कैसे शिफ्ट किया जाएगा, वो अभी जानकारी जुटा जा रहे हैं। और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में भी थोड़ी देर बाद तय करेंगे। डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं यहाँ। हालांकि यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहाँ पे इलाज चल रहा है, अंदर जा रहे हो। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा हो गया है। शिव बारात निकालने के दौरान कुछ बच्चे झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। और परेशान करने वाली खबर यह है कि जो बच्चा सबसे पहले करंट की चपेट में आया वो काफी ज्यादा झुलस गया है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब देखना होगा क्या उसे कहीं और रेफर किया जाता है। हालचाल जानने के लिए इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अस्पताल में पहुंच चुके हैं, जो वहां पर जायजा ले रहे हैं किस तरीके से घायल बच्चों का इलाज किया जा रहा है। जो बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं उन्हें किस तरीके से वहां पर उपचार दिया जा रहा है। ओम प्रकाश, वहां से तस्वीरें तो दिखाते रहिए, लेकिन एक सवाल उठ रहा है ओम प्रकाश जी। देखिए जी, बोलिए। देखिए जी, देखिए जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जानकारी मिली, क्योंकि वो एक कार्यक्रम में थे, कोई कॉलेज के कार्यक्रम में थे, तो न केवल वो खुद मौके के लिए रवाना हुए, बल्कि उनके जो स्टाफ में जो डॉक्टरों की टीम होती है, अन्य स्टाफ, उनको तुरंत मौके पे भेजा। डॉक्टरों की टीम जो उनके साथ लगी रहती है, उनको तुरंत मौके पे भेजकर पूरी जानकारी जुटाई गई। उनको इलाज के लिए पूरी तरह से अलर्ट किया गया, ताकि कोई इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। बच्चे के परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और अब फिर से बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ ऊर्जा मंत्री जो हीरालाल नागर है वो भी हैं, आईजी है, एसपी हैं, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं। अब ओम बिरला यहाँ से अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि जानकारी इन्होंने जुटा ली है किस तरह की सिचुएशन है। थोड़ी देर बाद में जब मीडिया से मुखातिब होंगे तब हो सकता है कि वो जानकारी दे दे, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हम प्रयास करेंगे कि ओम बिरला जी से बातचीत करें। देखिए, मन को बहुत पीड़ा हुई है। छोटे छोटे बच्चे महाशिवरात्रि पर जा रहे थे, जो घटना घटी है उसकी जांच कराएंगे और इन बच्चों को सब स्वस्थ रहें, इसके लिए डॉक्टर्स पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। एक बच्चा सीरियस है, बाकी बच्चे स्वस्थ हैं और उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भगवान शिव की कृपा रखे। और छोटी उम्र बता दीजिए बच्चों को, बहुत ही छोटे बच्चे हैं और अस्पताल निर्देशन को, जिला कलेक्टर को सबको निर्देश दिए हैं कि उनकी उपचार की संपूर्ण व्यवस्था जो चल रही है उसमें कोई कमी नहीं है अभी, और जो आवश्यकता है उसको संपूर्ण उपचार किया जाए। सर, लगता है कुछ रेफर करने की जरूरत पड़ेगी जयपुर बच्चों को, कुछ अगर यहाँ जहाँ आवश्यकता हुई रेफर करने की रेफर भी किए जाएंगे और बेस्ट से बेस्ट इलाज इनका यहाँ पे होगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बच्चों के
परिजनों सहित बच्चों से भी मिलकर डॉक्टर से बातचीत की, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। उनका कहना है कि जिन बच्चों की हालत गंभीर है और रेफर करने की आवश्यकता रहेगी, उन बच्चों को रेफर करने की आवश्यकता होने पर डॉक्टर को जो है इसके लिए पहले से अलर्ट कर दिया गया। अधीक्षक साहब से चलते चलते बातचीत करते हैं। सर थोड़ा सा बताइए, अब कौन से बच्चे की किस तरह की सिचुएशन है? नहीं, एक बच्चा तो काफ़ी सीरियस है, दूसरा 50% है, तो बाकी अभी ठीक उसमें है। हाँ, बाकी अभी ऐसा कुछ लगेगा। 3 बच्चों की सीरियस? हाँ, पूरी टीम हमारी लगी हुई है, देख रहे हैं। तो 3 बच्चों को रेफर करने की आवश्यकता है? अभी देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा अभी, देखते हैं अभी क्या। तो 15 में से 12 बच्चे को ठीक कहा जा सकता है? बढ़िया, हाँ यही हाँ, अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी उनका स्टेटस क्या होता है, डिहाइड्रेशन का स्टेटस क्या रहता है, वो सारी चीज़ें करने की भी तैयारी? हाँ, कर रहे हैं, कोशिश कर। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ से जा रहे हैं, उनके साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी यहाँ मौके पर पहुँचे थे और अब यहाँ से वो रवाना हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं और परिजनों की भारी भीड़ यहाँ मौके पर जो है, या आप देख सकते हैं सभी को वो ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई इलाज में परेशानी नहीं होने देंगे। इस तरह से परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और परिजन भी अपनी शिकायत यहाँ रख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या कहना चाहते हैं। देखिए, परिजनों से बातचीत करने के बाद अब क्योंकि थोड़ी देर पहले वो तमाम उन मरीजों से जो बच्चे झुलसे थे उनसे भी बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत करके पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत की। 3 बच्चे जिनकी गंभीर स्थिति है उनको शिफ्ट किया जा सकता है या शिफ्ट करने की सिचुएशन है या नहीं, वो थोड़ी देर बाद में तय किया जाएगा। लेकिन 3 बच्चे की स्थिति चिंताजनक है, गंभीर झुलसी। एक बच्चे की 50% से अधिक जो है झुलसी हालत में। ये बड़ा अपडेट आप बता रहे हो प्रकाश की 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्थिति खराब बताई जा रही है, ज्यादा झुलस चुके हैं वो, और जैसा कि ओम बिरला कह रहे हैं कि प्रॉपर उपचार किया जाएगा, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैदी से है भी, जैसा कि ओम बिरला ने खुद पहुंचकर निरीक्षण भी किया। लेकिन सवाल ये उठते हैं ओम प्रकाश की आखिर किसकी बड़ी लापरवाही रही, किसकी वजह से ये बच्चे झुलस गए? देखिए, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जिस सकतपुरा इलाके में, वहाँ हाई टेंशन लाइन की शिकायतें पहले कई बार आई थी। और जब कलश यात्रा निकल रही है, इस तरह के जुलूस निकल रहे हैं, तो बच्चों के हाथ में कोई लोहे की राड हो ना हो, झंडा ना हो, इसके लिए निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो बनती है। अब कौन से अधिकारी इसकी जिम्मेदारी तय करके कौन से अधिकारी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि छोटे बच्चे, क्योंकि 15 साल की उम्र के बच्चे, नादान टाइप के बच्चे, तो वो लापरवाही कर रहे हैं, तो कहीं कहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसकी कलश यात्रा में पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था की बात होनी चाहिए वो पूरी तरह से की जानी चाहिए। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को इंतजाम है, शायद कहीं जिस तरह से होने चाहिए वो नहीं हो पाया और इस तरह के हादसे पेश आया। अच्छी बात ये कहा जा सकता है कि फिलहाल 3 बच्चों के अलावा में से ज़्यादातर बच्चे हैं ठीक स्थिति में और समय पर उसको इलाज मिल गया, उससे भी कंडीशन उनकी ठीक कही जा सकती है। और फिलहाल जो ये कहा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब यहाँ से निकल रहे हैं और तमाम उन परिजनों से बातचीत की, उनके जो है परिजनों के अलावा उन झुलसे बच्चों से बातचीत की, और अभी भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा है। थोड़ी देर बाद में हो सकता है कि 3 बच्चों को, क्योंकि गंभीर झुलसी हालत में उन 3 बच्चों को यहाँ से थोड़ी देर बाद में दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, रेफर किया जा सकता है, या उचित इलाज के लिए कुछ और नया इनके लिए डॉक्टरों की राय लेकर प्लान किया जा सकता है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ जिला कलेक्टर बातचीत कर रहे हैं परिजनों से, ऊर्जा मंत्री जो है वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। ऊर्जा मंत्री परिजनों के अलावा प्रशासन से जानकारी जुटा रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ, उसके बाद में बच्चों की क्या सिचुएशन है, ये तमाम तरह की जानकारी जुटाने का प्रयास ऊर्जा मंत्री कर रहे हैं, क्योंकि जो जिला कलेक्टर है वो खुद यहाँ खड़े हैं और पूरी जानकारी ये ऊर्जा मंत्री भी जुटा रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोटा में एक बड़ा और दर्दनाक हादसे में 15 बच्चे झुलस गए, जिसमें से 3 की हालत फिलहाल चिंताजनक बताई जा रही है। बच्चों की जान बचा ली जाए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि उन्हें प्रॉपर उपचार मिल सके, लेकिन जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि जिस इलाके में यह घटना घटी वहां पहले ही से लेकर कंप्लेंट दिया गया था, तब कार्रवाई नहीं की गई क्या इस पे?
देखिए, कार्रवाई शायद होती तो इस तरह की हादसे नहीं होते। हालांकि हाई टेंशन लाइन का खतरा वहाँ पहले से रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हाई टेंशन लाइन के बाद भी जब कलश यात्रा, जुलूस यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं उस समय, उस दौरान तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं का इंतजाम किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस जिम्मेदारी का कौन अच्छी तरह से निर्वाह नहीं कर पा रहे थे, ये तमाम बड़े सवाल है। किनकी लापरवाही थी और जिसके कारण ये एक बड़ा हादसा हुआ और 15 बच्चे झुलस गए, जो कई बच्चे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। गंभीर हालत है, चिंताजनक हालत जिनकी कही जा सकती है। तो देखिए, कोटा ग्रामीण में कुछ माह पहले, कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले की घटना है कि 3 बच्चे मौत के आगोश में समा गए थे। इसी तरह का हादसा हुआ था, वो भी एक धार्मिक कार्यक्रम था और इसी तरह के एक लोहे का झंडा था और वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए थे और 3 बच्चे से एक करके 3 बच्चों की मौत हो गई थी। युवा जो बच्चे थे उनकी मौत हो गई थी। और इसी तरह का हादसा फिर इसी कोटा शहर के कुनाड़ी इलाके में, जहाँ कुनाड़ी के सकतपुरा इलाके की ये घटना है और वहाँ ये दर्दनाक हादसा पेश आया है और 15 बच्चों में से 3 बच्चों की जो है हालत जो चिंताजनक है, उनको रेफर किया जाना है या फिर शिफ्ट किया जाना, उनके लिए भी शायद ये जिला कलेक्टर और जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर संगीता शर्मा, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री यहाँ मौके पर हैं, कलेक्टर हैं और तमाम तरह की अब पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टर कोई छुट्टी पे थे तो उनको बुला लिया गया है, नर्सिंग स्टाफ कोई छुट्टी पे थे तो उनको बुला लिया है। डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से अलर्ट है, मौजूद है और किसी प्रकार की, जैसा मैंने पहले बताया कि कोई परेशानी नहीं हो, कोई इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरता जाए, इसलिए इसके इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं। और फिर से यहाँ जो ऊर्जा मंत्री है वो यहाँ अंदर पहुँच कर जो है परिजनों से वापस से भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। ऊर्जा मंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। सर, आपको क्या जानकारी मिली अब बच्चे की सिचुएशन कैसी है? देखिए, एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और एक दूसरा बच्चा भी लगभग 50% तक उसकी भी स्थिति क्रिटिकल है। 2 बच्चों को थोड़ा ज़्यादा है, बाकी में ठीक है और उनका जो भी है वो इलाज चल रहा है। सबको हमने कहा है कि भाई इनको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत हो वो उपलब्ध कराएं। अभी मैंने बात की है, इसकी ये भी स्थिति नहीं है कि अभी उन्हें सपोर्ट वहाँ कोई जिसकी ज़्यादा सीरियस है उसको कोई बाहर जयपुर वगैरह रेफ़र करने की भी लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसी ज़रूरत भी नहीं है और ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि सपोर्ट करने की स्थिति में हो। यहाँ लगभग सब इलाज उपलब्ध है और उनको पूरा सपोर्ट करके और इलाज कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि बच्चे जल्दी ठीक हो जाए और हालात नहीं बने, क्योंकि ऊर्जा मंत्री हैं आप, उस तरह के वहाँ हाई टेंशन लाइनों के खतरा बढ़ता है, कई बार शिकायतें आती है। अब आप किस तरह से कार्रवाई करने के लिए निर्देश देंगे? देखिए, उसकी हम देखेंगे कि लाइन की ऊंचाई क्या है, नॉर्म्स में कितना होना चाहिए और कितनी, अगर नॉर्म्स के ज़्यादा नीची है तो उसकी भी कोई जो भी जाँच होगी और उस पर अगर कोई उसके लिए दोषी है तो उसकी जानकारी करके कलश यात्रा में यदि थोड़े इंतजाम होते हैं सर सुरक्षा के, तो शायद ऐसा हादसा नहीं होता। अब वो तो अब अति उत्साह में बिना किसी मतलब पहले की सूचना के बच्चे निकल गए, उसका किसी को जानकारी भी नहीं थी, प्रशासन के भी ध्यान में नहीं था कि भाई ऐसा है। तो वो भी देखेंगे कि अगर इतना बड़े पाइप लेके निकले हैं, कहीं न कहीं थोड़ा नेग्लिजेंसी रही है, चाहे वो आयोजनकर्ताओं की रही हो या फिर छोटे बच्चे समझते नहीं इतना कि उनको क्या है, अति उत्साह में जो निकले हैं। तो वहाँ के कुछ लोग भी मिले थे, उनका भी ये कहना था कि भाई ये तो उत्साहित होकर के निकले हैं, बड़े पाइप हाथ में ले लिए, स्टील के पाइप थे, अगर लकड़ी वगैरह भी होती तो ये हादसा नहीं होता। तो हम कोशिश कर रहे हैं, पहले तो ये कोशिश है कि सभी बच्चे सही सलामत ठीक हो जाएं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको जो छोटे छोटे बहुत ही छोटे बच्चे हैं ना, वो दुखदाई है और इसकी पीड़ा है और निश्चित रूप से ईश्वर जल्दी ठीक करे, ये प्रार्थना करता है। देखिए, जो ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर अब उसी वार्ड की तरफ जा रहे हैं जहां बच्चे एडमिट हैं। 15 बच्चे 2 अलग अलग वार्डों में एडमिट हैं और इन्होंने भी तमाम चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। पहली प्राथमिकता इनकी यही है कि जो है
बच्चों का समुचित इलाज मिले, उनको रेफर करने की आवश्यकता हो तो डॉक्टरों की राय लेकर रेफर करने की व्यवस्था की जाए। हालांकि जो जिन गंभीर बच्चों की सिचुएशन जिनकी गंभीर है उनको रेफर फिलहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी कंडीशन रेफर करने की नहीं है, क्योंकि एक बच्चे की तो 50% से अधिक झुलसे हालत में उनको रेफर करना ठीक नहीं रहता है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर खुद मौजूद हैं, संभागीय आयुक्त हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले एसपी भी यहाँ मौजूद थे लोकसभा अध्यक्ष के आने के पहले। अब ये तमाम जो ऊर्जा मंत्री के साथ तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे चिकित्सा विभाग के हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के, वो विद्युत विभाग के भी अधिकारी के बाद जांच की बात कही जा रही है मंत्री का साफ और जांच जरूरी भी है ताकि दोबारा इस तरीके के हादसे ना हो। लेकिन सवाल ये भी है कि पहले ऐसे हादसे हुए थे क्या, उसके बाद जांच की गई थी? क्योंकि आप बता रहे 3 बच्चों की मौत हुई थी उस दौरान। सर नहीं जा रहा ना, मैं अंदर जा नहीं रहा ना। देखिए, जांच करने की बात पूरी तरह से जो है पहले से की जा चुकी है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि तमाम तरीके देखिए हम क्योंकि थोड़ा सा अंदर जाके बच्चों की सिचुएशन के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मंत्री जो है ऊर्जा मंत्री, यहाँ पे हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। हालांकि संक्रमण की जो है इन्फेक्शन की सिचुएशन के चलते बहुत पास में नहीं जा सकते हैं। तमाम जो लोग हैं वो मास्क का उपयोग करके ही अंदर जा रहे हैं। फिलहाल अब ऊर्जा मंत्री तमाम उन बच्चों से देखिए जानकारी बच्चों के परिजनों से जुटा रहे हैं, डॉक्टरों से जुटा रहे हैं, और फिर देखिए एसपी से तमाम जो है अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और एक एक बच्चे से जानकारी जुटाई जा रही है, किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह को के लिए रेफ़र करने के लिए किस तरह की अब आगे की प्लान किया जा सकता है। ये तमाम जो है तरह के जो है बच्चों से बातचीत करने के बाद, उनके परिजनों से बातचीत करने के बाद, डॉक्टरों की टीम से बातचीत करने के बाद आगे की ये तय किया जाएगा, ये रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तमाम वो बच्चे हैं जिसमें से जो सीरियस हैं उनको एक तरफ से शिफ्ट किया गया है, लेकिन एक एक करके पूरा, क्योंकि वार्ड भरा हुआ है। यहाँ संभागीय आयुक्त के साथ मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य है, एसपी कलेक्टर हैं और अस्पताल अधीक्षक हैं और ऊर्जा मंत्री स्वयं बच्चों के परिजनों से जो है जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं कि अब कैसी कंडीशन है। हालांकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हैं, वो बोल पा रहे हैं और उनसे बातचीत की जा रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है। और तमाम जी अस्पताल में तमाम तरह के जो है इंतज़ाम में कोई कमी नहीं रहे। इसके लिए पूरे निर्देश लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आए हैं, उनकी तरफ से जो है दिए जा रहे हैं। और साफ तौर पे कि जो बच्चे 3 बच्चे गंभीर हालत में हैं, उनकी सिचुएशन को देखते हुए किस तरह से रेफ़र किया जा सकता है या शिफ्ट किया जा सकता है। ये देखिए बहुत ही गमगीन जैसा सिचुएशन, क्योंकि परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। कई बच्चे बहुत गंभीर स्थिति में हैं और देखा नहीं जा रहा है पूरे वार्ड में इन्फेक्शन का खतरे की वजह से बहुत अंदर तक एंट्री भी नहीं है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब ऊर्जा मंत्री बाहर आ रहे हैं, बच्चों से पूरी जानकारी जुटाई, बच्चों के परिजनों से जानकारी जुटाई, एक एक से जानकारी जुटाई कि कौन जो है कैसी सिचुएशन में है। बिल्कुल ओम प्रकाश, दुखद घटना है और निंदनीय भी, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अब देखना है कि क्या जांच के बाद दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। आप नजर बनाए रखिएगा ओम प्रकाश, आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।